अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास बीजी फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड माय डियर द टाइटल ऑफ द पेपर इज फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। और आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां जाके आपको फिलोसफिकल फाउंडेशंस फर्स्ट सेमेस्टर ओपन करना है। वहां पे मैंने सारे 3 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स और उनका एजुकेशनल थॉट। ठीक है बेटा, तो आपके सिलेबस में 4 है। 1 स्वामी विवेकानंद, नंबर नेक्स्ट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड देन यू हैव अलामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड मारिया मॉन्टेसोरी। ठीक है, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लाइफ स्केच ऑफ स्वामी विवेकानंद। अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी एजुकेशनल थॉट के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो चलो बेटा, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? एजुकेशनल थिंकर्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहला थिंकर हमने लिया है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले स्वामी विवेकानंद में मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका जन्मदिन, इसका मरण दिन, इसके इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, स्वामी विवेकानंद, इसका ओरिजिनल नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है बेटा, और ये कब जना था? ही वॉज बोर्न ऑन 12th of January 1863। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जो है कहाँ पे पैदा हुआ था और किस, ये डेट आपको दिमाग में रखना है। तो 12th of January 1863 और जगह का नाम है इंडिया में, दैट इज कोलकाता। जो लेटर इट वाज, पहले इसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, इट इज कोलकाता। ठीक है, तो ये जो नरेंद्रनाथ दत्त है, जिसका ओरिजिनल नेम है, ये ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद है, ही वाज एक्चुअली ही बिलोंग्स टू वेल एजुकेटेड फैमिली। इसकी जो फैमिली है थी ना, वो वेल एजुकेटेड फैमिली है, बंगाली फैमिली है। फादर वाज एजुकेटेड, मदर वाज एजुकेटेड, राइट माय डियर। और सो फार एज इसका जो फादर है, फादर का नाम विश्वनाथ दत्त था। ठीक है, तो ये एक बीइंग एन अटॉर्नी, और इसकी जो मदर है भुवनेश्वरी देवी, अ डीपली स्पिरिचुअल वुमन, राइट। सो ये जो मिक्सचर था, एजुकेटेड मिक्सचर, यानी फादर एजुकेटेड, मदर स्पिरिचुअलिटी है। तो दिस ब्लेंड ऑफ रैशनैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, रैशनैलिटी हियर मीन्स फादर वाज हाईली इंटेलेक्चुअल and mother was a spiritual woman, so there was a blend of two, rationality and spirituality। तो इसके बिहेवियर पे काफी प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है फादर एंड मदर का। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंस ही बिलोंग टू द वेल एजुकेटेड फैमिली, फादर बीइंग एन अटॉर्नी and mother being deeply spiritual lady, so this blend of rationality and spirituality profoundly shaped Narendranath's personality, right my dear। तो आपको तो पता ही है कि पर्सनैलिटी को जब शेप किया जाता है, या तो एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है या तो जीन्स थ्रू आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रादर देन द जीन्स। तो इसका जीन्स जो है, या फादर मदर, इसका फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ profoundly shaped Narendranath's personality। ठीक, so far as Swami Vivekananda is concerned, he was since from his childhood, इसको he was a bright student, right। So Vivekananda was a bright student। इसका academics और extra co-curricular activities में ये बहुत अच्छा था। ठीक है, तो he pursued his education as Presidency College and later at the General Assembly Institution, now Scottish Church College in Kolkata, studying philosophy and Western logic। So, so far as his academic career is concerned, he was very much brilliant both in curricular and co-curricular activities, like extracurricular activities में भी ये अच्छा खासा था, academics में भी अच्छा खासा था। और इसका जो कॉलेज की लाइफ है ना, started his education in Presidency College and after that
ही शिफ्टेड टू द जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जिसको आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो वहां जाके इसने मेन फोकस कहाँ पे किया है, फिलॉसफी और वेस्टर्न लॉजिक में इसका अच्छा खासा, हाँ, ये इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसकी लाइफ जो है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे। हिज लाइफ चेंज ड्रामेटिकली व्हेन ही मेट रामाकृष्ण। तो कहा जाता है कि इसकी लाइफ में चेंज आ गई। कब चेंज आ गई? व्हेन ही मेट विद, ये भी एक ग्रेट रिनाउंड स्कॉलर रहे हैं, रामाकृष्ण परमहंस इन 1881। सो ये जो रामाकृष्ण था, ये इसका स्पिरिचुअल गाइड बन गया, स्पिरिचुअल मेंटोर बन गया। तो इसने इसको ये डायरेक्शन दी, सेल्फ रियलाइजेशन, एंड ही टॉट द फिलॉसफी ऑफ वेदांत फिलॉसफी, ठीक है। तो इसने सब कुछ इसको सिखाया, इसका स्पिरिचुअल गाइड बना। आफ्टर द डेथ ऑफ रामाकृष्ण, इसने रामाकृष्ण मिशन को लॉन्च किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो विवेकानंद जो है एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द डिसिपल्स एंड फाउंडेड रामाकृष्ण ऑर्डर। तो सिंस ही वाज, जो रामाकृष्ण था, ये इसका स्पिरिचुअल लीडर रहा, स्पिरिचुअल गाइड रहा, जिन्होंने इसको वेदांत फिलॉसफी पढ़ाई, जिन्होंने इसको गाइड किया टू लेड हिम टुवर्ड्स द सेल्फ रियलाइजेशन, एंड आफ्टर हिज बर्थ इसने इसको फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है, अनदर पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद रोज टू इंटरनेशनल फेम when he represented India and Hinduism at Parliament of the World's Religion in Chicago. शिकागो में इसने एक इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वहां इसके स्पीच में जो बिगिनिंग थी ना, इसने अपनी स्पीच को बिगिन किया था, हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अमेरिका में ये बात कहना, तो इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड वेदांत फिलॉसफी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ और रिलीजन टू द वेस्टर्न ऑडियंस, अर्निंग हिम वाइड स्प्रेड एक्लेम। तो इसने वहां जाके वेदांत फिलॉसफी को एक्नॉलेज किया, यूनिवर्सिटी ऑफ और रिलीजन पे उसने स्पीच दी, तो जिसकी वजह से इसने काफी ज्यादा फेम हासिल किया, ठीक। ओके, आफ्टर दैट अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, विवेकानंद ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, advocating the ideas and self-reliance, serving humanity, spiritual awakening. And last point is he founded Ramakrishna Mission in 1897. ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि रामाकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया? स्वामी विवेकानंद ने। कब मिशन स्टार्ट किया था? ये फाउंड किया था 1897। तो क्यों? इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि वो प्रमोट करना चाहता था सोशल सर्विस, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। The main aim behind this Ramakrishna mission was to promote social services, to promote education, and to promote spiritual development. And after that, he passed away on 4th July 1902 at the youngest age, that is 39. So this was actually the brief history of Swami Vivekanand. Okay, now coming to the next, what about educational thought of Swami Vivekanand? तो बिल्कुल टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जो है, ये वो एक विजनरी एजुकेटर थे, विजनरी फिलोसफर्स थे, जिन्होंने हार्मोनियस ब्लेंड पे जोर दिया है। हार्मोनियस का मतलब क्या है? उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, एवरी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस किया है। तो दैट इज वाई ये माना जाता है, एक देयर इज अ वर्ड मैन मेकिंग कॉन्सेप्ट, एक एजुकेशन का में कॉन्सेप्ट है, मैन मेकिंग एजुकेशन में ये माना जाता है। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है, इसने एम्फेसाइज किया है हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसके जो आइडियाज है ना रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज एक्चुअली रूटेड फ्रॉम वेदांत फिलॉसफी। तो इसके जो प्रिंसिपल्स है एजुकेशन के, वो कहाँ से लिए गए हैं? वेदांत फिलॉसफी। तो जब भी आप वेदांत फिलॉसफी नाम सुनोगे ना, the credit goes to the one and only one, that is Vivekanand. तो coming to the key elements of his educational philosophy, ये किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है एजुकेशनल फिलॉसफी का मतलब क्या है। इन एजुकेशनल फिलॉसफी इसका जो पहला कॉन्सेप्ट था ना, दैट वाज मैन मेकिंग एजुकेशन। व्हाट इज मैन मेकिंग एजुकेशन? देखो, एजुकेशन एक बच्चे में ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट होती है, एक ऑलरेडी परफेक्शन होती है। अब ये एजुकेशन का काम क्या है? इस जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, तो एजुकेशन का काम है उसी चीज को बाहर निकालना।
every individual is born with some ability, with some talent, with some perfection. It's already perfected. एजुकेशन का काम है उस चीज को बाहर निकालना. एजुकेशन का कतई माने ये नहीं कि एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन एक्सटर्नल. नो, इट इज एक्चुअली इंटरनल. इट इज एक्चुअली इंटरनल. बस खाली एजुकेशन से हमें ये समझ आता है कि इसके अंदर क्या छुपा है, वही चीज को बाहर लाना. तो मैन मेकिंग एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? एजुकेशन एम टू बिल्ड कैरेक्टर. एजुकेशन का काम है कि कैरेक्टर बिल्ड करना, स्ट्रेंथन द माइंड, एनेबल इंडिविजुअल टू फेस लाइफ चैलेंज विद कॉन्फिडेंस. ओह, क्या बात कही है स्वामी विवेकानंद ने. लाइफ इज फुल ऑफ हैसल्स, ट्रॉमास एंड डिप्रेशन. वन हैज टू बी वेरी मच प्रिपेयर टू फाइट फॉर द लाइफ, इजंट इट? तो आपको सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलेगा. जब तक आप नहीं उठोगे, काम नहीं करोगे, अपने माइंड को जोर नहीं दोगे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तब जाके आप कैसे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करोगे. तो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, मैन मेकिंग एजुकेशन इज दैट एजुकेशन which makes a man perfect, which makes a man so tolerable or so strong that he can face life challenges and with confidence. This is what we call as education according to Swami Vivekananda. Man making education means education should make you physically strong, socially strong, biologically strong, है ना? तो character is strong, every aspect should be there in you, and when everything is there in you, you can challenge your life with confidence. And he famously said, ये बहुत important है, according to Swami Vivekanand, education is the manifestation of the perfection already present in the man. Got my point? Yes, sir. Number second is he talked about character development. He emphasized the development of virtues like courage, self-control, moral integrity through education. तो कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब है, ये आपको कहां से मिलेगा? एजुकेशन का काम है आपके अंदर वो हिम्मत पैदा करना, करेज डेवलप करना. एजुकेशन आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाउ कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ. इफ यू कंट्रोल योर सेल्फ देन यू कैन कंट्रोल अदर्स. अगर आप अपने इमोशंस पे काबू पाओगे, आप दूसरे के इमोशंस पे भी काबू पाओगे. मॉरल इंटीग्रिटी थ्रू एजुकेशन. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैरेक्टर बिल्डिंग. ट्रू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम फॉस्टर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड सर्विस टू द सोसाइटी. कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि खाली अपने आप को देखना, अपने आप को भी देखना है, अपने आप को भी वेल डिसिप्लिन बनाना है, लेकिन साथ में योर मेन एम इज टू सर्व द सोसाइटी. तो दिस इज व्हाट कैरेक्टर बिल्डिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद. तीसरा पॉइंट जो है, यस, ही टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल फाउंडेशन. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअलिटी विद एजुकेशन, emphasizing the need for inner realization and self awareness alongside material knowledge. No doubt spiritual foundation कब आएगा? You have to keep a balance between your material world and your spiritual world, right? You have to integrate yourself. तो ये कहां से आएगा? When you blend, when you mix up your spirituality with the education. तो एजुकेशन आपको सिखाता है कि आपका मकसद क्या है, इनर रियलाइजेशन, आपका सेल्फ अवेयर कराता है, ठीक है. एंड जब आपको इनर रियलाइजेशन आ जाता है, आप में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, तो आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड. यू गॉट माय पॉइंट? दैट इज स्पिरिचुअल फाउंडेशन, ठीक है. ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन. तो स्पिरिचुअल फाउंडेशन से ही आपको यूनिटी इन ऑल रिलीजन्स, यानी एवरी रिलीजन इज इंपॉर्टेंट. वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनी रिलीजन, विच रिलीजन इज गुड एंड विच रिलीजन इज ट्रू. नो, there is a concept of unity of all religion. Education should nurture this understanding. If you have education, you can respect every religion, right? Next point is there, holistic development. Education should cater to the physical, mental, spiritual dimensions of a person. He stressed the need of physical fitness. देखो, holistic development या harmonious development बोलो या all round development बोलो, every dimension of your growth and development is very much important, whether it is physical, mental, spiritual, etc. So all these dimensions should be the part of the personality. Another is practical education, very important. Vivekanand encouraged practical and vocational training to make individual self realized. देखो बेटा, हर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी,
but you must be able to earn your bread and butter, and for that you should be very much skillful. और skillful कब होगा? जब education आपको प्रैक्टिकल या वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाएगा, ठीक है, एंड यू विल बी सेल्फ रियलाइंड एंड यू कैन बी कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द सोसाइटी। एक दुकानदार भी कंट्रीब्यूट करता है, एक डॉक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है, एक वेंडर में है ना, ये दूध वाला भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो रोटी बेचता है वो भी अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। इट डजंट मीन कोई डॉक्टर है, कोई हर कोई तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा ना, लेकिन आपको वो सारे प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए जिससे आप अपने ब्रेड एंड बटर कमा सकते हो। तो दैट इज वाई स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया है। अनदर इज वुमेन एजुकेशन, ही हैज नॉट इग्नोर्ड द रोल ऑफ ए वुमेन। स्वामी विवेकानंद कहता है कि द स्ट्रॉन्ग he was strongly advocated towards the empowering of women. Women must be empowered. Women को पावर देना है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उसने कहा कि he believed that educating women would elevate the entire society. Exactly. Educate your women first and leave them to themselves. Then they will tell you what reforms are necessary for them. समझ आ गया? तो this is, he was very much emphasizing the role of a woman, and woman must be educated, and once woman is educated there is definitely growth and development in the society. And next point is patriotism and nationalism. Yes, education according to Vivekanand should instill a sense of pride of Indian culture and values. ये वो कहता है कि जिस कौम में आपने जन्म लिया वो उस कौम को आपने बहुत अच्छे से केयर करना है। You have to instill all the values and all the beliefs of that very culture. Once you do it, you are having patriotic nature, you are having nationalistic nature. He believed in combining ancient Indian freedom with modern science to create strong and vibrant nation. So in a nutshell, we can say patriotism means you should love your nation. Okay. And the last is universal brotherhood. Vivekanand educational philosophy extended a fostering sense of global unity and cooperation. He believed that true education should make one compassionate and service oriented. I hope बेटा जो भी ये पॉइंट्स मैंने बोले आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, एंड इंशाल्लाह टुमारो आई विल टेक वन बाय वन एम्स ऑफ एजुकेशन, देन करिकुलम, then methods of teaching, etc. Okay, till then, goodbye, have a nice day. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.